नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपडेट लेकर आई हूँ जो कि अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए यहाँ पे घोषित की गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज़ कर दी गई है। और ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो टोटली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे की जाएगी। तो गाइस, आप जब यहाँ नीचे आओगे आप देख सकते हो हमारे अटैचमेंट सेक्शन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है जो कि है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइस, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी पैटर्न, एनेक्सियर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एटसेट्रा। तो अगर आपको ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है और अगर आप इस एप्लीकेशन को फिलअप करना चाहते हो तो आप अटैचमेंट के लिए डायरेक्टली यहाँ इस डाउनलोड बटन को प्रेस करके डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसे यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो ये भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे डेट्स दी गई है, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो है 24 जून 2022, यानी कि 24 जून 2022 से लेकर 5 जुलाई 2022 तक की है। गाइस, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 जुलाई 2022 के बाद ये फॉर्म फिलअप नहीं होगी। और इसी के साथ जब आप यहाँ नीचे आओगे आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये जो सिलेक्शन है इंडियन एयरफोर्स में वो टोटली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने वाली है, टोटली मेरिट बेसिस पे ही की जाएगी। इसी के साथ इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे नंबरिंग की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है या फिर अगर आपको रजिस्टर करनी है तो आप डायरेक्टली इनके दिए गए वेबसाइट यानी कि indianerforce.nic.in पे जाके अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और ये जो एग्जामिनेशन है वो वैलिड है अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022 के अंतर्गत। इसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे मेंशन्ड है कि ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 24 जून 2022 को 10 बजे से स्टार्ट होती है और इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 5 जुलाई 2022 शाम के 5 बजे तक ही आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इनके रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि अग्निपथ वायु.sidec.in पे जाकर आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। गाइस, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने इंपॉर्टेंट है और वो जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने इंपॉर्टेंट है वो क्लास 10 या फिर मैट्रिकुलेशन की पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपके पास इंटर या फिर 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट की अगर आपने कोई कोर्स की है या फिर अगर आपके पास कोई डिग्री है तो वो भी यहाँ पे वैलिड है। साथ ही अगर आप 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपने की है तो वो भी यहाँ पे वैलिड है। और आप यहाँ पे जब नीचे आओगे आप देख सकते हो आपके पास रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए जो कि अप्रैल 2022 के बाद की होनी चाहिए, यानी कि वो टोटली रीसेंट होनी चाहिए। अप्रैल 2022 के बाद की फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 10 केबी से लेके 50 केबी के बीच की होनी चाहिए। और फ़ोटोग्राफ के लिए यहाँ पे स्पेशल पॉइंट मेंशन की गई है कि जो फ़ोटोग्राफ होगी उस फ़ोटोग्राफ में आप एक ब्लैक स्लेट आप होल्ड करोगे जो कि आपके चेस्ट के हाइट पे होगी। उसमें आपका नाम और जो ये डेट ऑफ फोटोग्राफ है वो उसमें होनी चाहिए। और ये जो लिखावट है वो चौक से होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में। साथ ही कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, कैंडिडेट सिग्नेचर होनी चाहिए और कैंडिडेट के पेरेंट्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी मेंशन्ड है वो है 250, यानी कि 250 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी है। और ये जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप ऑनलाइन मोड के बेसिस पे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना ये एग्जामिनेशन फ़ी के लिए यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको अपना आधार कार्ड का वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है। और साथ ही यहाँ पे मेंशन है कि अगर कोई कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर, असम या फिर मेघालय से अगर बिलोंग करता है तो उनके लिए ये आधार कार्ड की लाइन एग्जेम्प्टेड है, यानी कि अगर वो अपनी आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं भी डालते हैं तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड है। पॉइंट नंबर 8 में मेंशन है कि जो आपके लिए जो यहाँ पे एडमिट कार्ड है वो आपको अपने एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है और वो कलर्ड प्रिंट आउट होनी चाहिए। जब आप यहाँ नीचे आते हो आपके पास यहाँ पे वैलिड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। साथ ही आप जब यहाँ नीचे आओगे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैलिड है जो अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन्स है। साथ ही यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन है सिटीजन ऑफ नेपाल आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी कि सिलेक्शन टेस्ट में आप अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन अगर आप हो या फिर अगर आप नेपाल के सिटीजन हो तो आप यहाँ पे वैलिड हो। और इनके एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो 24 जुलाई 2022 से।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन्ड है कि ये एप्लीकेशन सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच में अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है तो वो इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है, वरना वो एलिजिबल नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 2B में मेंशन्ड है कि आपके लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 23 ईयर्स की। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पे जो कैंडिडेट साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उनके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपके पास होने इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपके पास 50% मार्क्स होनी चाहिए और आपके पास एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश में। साथ ही यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपके पास 3 साल की डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग में, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप बिलोंग करते हो, जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, तो आपके पास 50% मार्क्स होनी चाहिए एग्रीगेट में और 50% मार्क्स होनी चाहिए इंग्लिश में, यानी कि डिप्लोमा कोर्स में भी आपके पास 50% मार्क्स होनी चाहिए इंग्लिश में। गाइस यहाँ नीचे आते वक्त आप देख सकते हो अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि जो कैंडिडेट साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते या फिर जो कैंडिडेट साइंस से बिलोंग नहीं करते उनके लिए भी यहाँ पे वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके पास 10+2 की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास 50% होनी चाहिए इंग्लिश में और आपके पास एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। गाइस अब जब आप यहाँ आओगे पॉइंट नंबर 4 में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये कुछ मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स है जो आपके पास होनी ही चाहिए। जैसे कि आपकी जो हाइट है, यहाँ पे मिनिमम आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। चेस्ट की जो रेंज है वो मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन इज़ 5 सेंटीमीटर। वेट यहाँ पे प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। कॉर्नियल सर्जरी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हियरिंग कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, यानी कि हियरिंग के पास यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपके पास नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए, आप उन्हें आराम से सुन सकते हो। डेंटल में मेंशन्ड है कि आपके पास हेल्दी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होनी चाहिए। कई यहाँ पे जनरल हेल्थ में मेंशन है कि आपके पास जो आपकी जो जनरल हेल्थ है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो नॉर्मल होनी चाहिए। इसी के साथ जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की दूसरी साइड पे आते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट वाइज आपके लिए और भी चीज़ें मेंशन की गई है। आप इन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप इंडियन एयरफोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए ये पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, बॉडी टैटू ओनली सिक कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट सिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ चेक कर सकते हो। बेसिकली 4 साल की सर्विस होने वाली है और इसमें 25% कैंडिडेट्स को बाद में IAF कैडर में शामिल कर दिया जाएगा। नीचे लीव्स एंड बाकी फैसिलिटीज़ बताई गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेनिंग लीव, एनुअल लीव, सिक लीव एंड बाकी जो यहाँ पे मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ है, पे अलाउंसेस है, आपके पास यहाँ पे मेंशन की गई है। बट पॉइंट नंबर 15 को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो 21,000 होगी फर्स्ट ईयर में। कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड है, आपकी साइड से ये 9,000 का कंट्रीब्यूशन होगा। और ये जो है, ये वाला जो सेक्शन है कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाय GOL, ये गवर्नमेंट के साइड से 9,000 का कंट्रीब्यूशन आपको किया जाएगा। सेकेंड ईयर में ये 30 से अब ये 33, सेकेंड ईयर में कस्टमाइज्ड पैकेज में आपके पास आपकी जो सैलरी है वो 30 से 33 कर दी जाएगी। इन हैंड आपको 23,100 मिलेंगे। कंट्रीब्यूशन जो आपके साइड से होगी वो 9,900 की होगी और जो गवर्नमेंट की साइड से होगी वो इक्विवेलेंट होगी, यानी कि 9,900। थर्ड ईयर में आपकी सैलरी 36,500 हो जाएगी इंक्रीज होके। इन हैंड आपका 25,550 होगा और जो आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 10,950 और जो गवर्नमेंट की होगी वो भी होगी 10,950। फोर्थ ईयर में 36,500 इंक्रीज होके 40 हो जाएगा, यानी कि 40,000। आपकी जो यहाँ पे इन हैंड है वो 28,000 हो जाएगी, यानी कि 28, यानी कि 28,000। आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 12,000 हो जाता है, यानी कि 12,000। और जो गवर्नमेंट की जो, और जैसे मैंने आपको बता रखा है गवर्नमेंट की जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो भी हो जाएगी यहाँ पे 12,000। इन्हीं के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है कि जब आप 4 साल के बाद यहाँ से निकलोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10.4 लाख्स आपको सेवा निधि पैकेज दी जाएगी। और इनकी पूरी स्ट्रक्चर आप यहाँ से समझ सकते हो। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो, या फिर आप हमारे इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हो। आप जब यहाँ नीचे आओगे सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, तो मैं आपको बता दूँ इसमें 2 फेज़ में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। और ये जो 2 फेज़ है इसमें पहला फेज़ है ऑनलाइन टेस्ट का, इस आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी होगी फेज़ 1 में। और इनके लिए जो यहाँ पे
एडमिट कार्ड है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी 48 से 72 आवर्स तक में। और ये जो एडमिट कार्ड है जो आपके 42 टू 72 आवर्स पहले आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन होनी चाहिए, साथ ही आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड भी होनी चाहिए फेज़ 1 टेस्टिंग एग्जाम के लिए। साइंस स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मेंशन है कि आपको टोटल 60 मिनट्स की टाइम दी जाएगी, जिसमें आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा। अदर देन साइंस स्टूडेंट में मेंशन है कि आपके पास 45 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें कि आपके पास इंग्लिश का पार्ट दिया जाएगा। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपके लिए मेंशन है, जो कि 10+2 के बेसिस की होगी। सी में मेंशन है साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, इसमें आपको टोटल 85 मिनट्स आपको दी जा रही है, जिसमें कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। साथ ही रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। मार्किंग स्कीम के लिए आप देख सकते हो 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि हर सही जवाब के लिए आपको 1 मार्क्स दी जाएगी, यानी कि 1 मार्क्स। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वो नील यानी कि 0। और अगर आप कोई आंसर अटेम्प्ट करते हो और वो अगर रॉन्ग हो जाती है तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 0.25 मार्क्स की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में मेंशन्ड है कि कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली इन साइंस एंड अदर साइंस सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इन 3 पेपर में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इन 3 में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है, और हर पेपर अपना एक इम्पॉर्टेंस कैरी करते हैं, तो आपको हर पेपर में यहाँ पे क्वालिफाई करनी है। यहाँ नीचे आते हैं फेज़ 2 में, आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन फेज़ 1 यानी कि ऑनलाइन टेस्ट के जैसे ही रिजल्ट्स आउट होंगे, आपको उसी वक्त न्यू एडमिट कार्ड के लिए आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यानी कि एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप इनके वेब पोर्टल agnipathvayu.cdec.in पे भी जाकर आप वहाँ से देख सकते हो। इनके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स मेंशन किए गए हैं कि ये जो एडमिट कार्ड होगी फेज़ 2 के लिए वो कलर प्रिंट होनी चाहिए, कि आपके पास कलर प्रिंट आउट होनी चाहिए आपके अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। आपके पास पेंसिल, इरेजर, ग्लू स्टिक जो भी आपको नीडेड होती है एग्जाम में वो आपके पास होने चाहिए, एंड साथ ही आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसके साथ आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 24 में मेंशन है कि यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी भी इंपॉर्टेंट है। पीएफटी में आपके पास 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो कि आपको 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स में आपको कंप्लीट करनी है। आपको 10 पुशअप्स करने हैं, 10 सिटअप्स करने हैं एंड 20 स्क्वाट्स करने हैं। और जब आप ये कंप्लीट करते हो तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट होता है, और उसके बाद आपकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 26 एंड 27 में मेंशन है। जब आप इन अडेप्टेबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करते हो, बेसिकली ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट इसलिए होती है क्योंकि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के अलग अपने इंपॉर्टेंस होते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनकी सूटेबिलिटी यहाँ पे चेक की जाती है, और अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो तभी आप इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। फेज़ 3 में मेंशन्ड है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और इस मेडिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हो जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती है वो इन चीज़ों में होती है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप एक बार इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिटेल्स में पढ़ें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपके हेल्प के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आपको वापस से बता दूं, इनके लिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 24 जून 2022 यानी कि 24 जून 2022 से लेके जो लास्ट डेट है वो है 5 जुलाई 2022। गाइस इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, या फिर कुछ भी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस डिस्कस बटन को प्रेस करते हो तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम पे आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपने डाउट्स, क्वेरीज या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करते हो तो आपके बाकी फेलो कैंडिडेट्स भी इनमें रिप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। आप चाहो तो हमारा ये इवेंट अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से सारे अपडेट्स चाहिए, क्योंकि अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद अगर आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट्स या फिर कुछ भी ऐसी अपडेट आती है उसके साथ अगर आपको बने रहना है तो आप यहाँ पे इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट।